सरायकी हित्ते की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। फोर्ट मंड्रू में जनूबी पंजाब के पहले कैडेट कॉलेज का कयाम। एयर मार्शल रिटायर्ड अतर बुखारी ने डीसी डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज के हमरा काम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। कैडेट कॉलेज वेलफेयर 3 साल में मुकम्मल होंगे। कबायली लोगों ने अतर बुखारी, अली एजाज, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान, मोहम्मद हमदा साली की दस्तार बंदी की। मियांवाली में 7.5 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी मिल गई। डीडी डेवलपमेंट हसन रजा का कहना है कि जुलाई के इख्तिताम या अगस्त के पहले हफ्ते में काम शुरू कर दिया जाएगा। जुलाई में फंड्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। 3.5 अरब रुपए सिटी पैकेज की मद में मियांवाली को मिल चुके। जनूबी पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर सफाई का निज़ाम होगा बेहतर। पंजाब के बल्दियाती इदारों की दरख्वास्त पर डेली वेजेस सेंट्री वर्कर्स भर्ती करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। डेली वेजेस सेंट्री वर्कर्स और सेवरमैन की 30 दिन के लिए तैनाती की इजाजत दे दी गई। बुजदार सरकार का सी-पैक मंसूबा ज़राअत की पायदारी तरक्की के लिए बड़ा इकदाम है। कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुजदार के इजलास में पॉलिसी को चंद रोज में खत्मी शक्ल देने की हिदायत। बोले सी-पैक गेम चेंजर तरक्याती और खुशहाली का जामिन है। नौजवान को नौकरियां मिलेंगी। चेयरमैन सी-पैक अथॉरिटी रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा समेत मुतल्लिका हुकाम चौकर पर 17% सेल्स टैक्स का फैसला मुस्तरद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से 2 रोजा अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब भर में आटा महंगा होने का खदशा। डीजी खान ने फ्लोर मिल्स के बाहर हड़ताल के बैनर्स आवेजा। फ्लोर मिल्स में गंदम की वॉशिंग का काम कर दिया गया। टैक्स वापस न लेने पर 1 जुलाई से गैर मुइना मुद्दत तक एहतजाज की धमकी। सरगोदा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। बाजारों में आटा मुसलसल महंगा होने लगा। एक रात में आटे की 20 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए तक इजाफा। लाल आटा 1040 और फाइन आटे की 20 किलो का थैला 1320 रुपए में बिकने लगा। एसी उमर दराज गोंदल का रवैया दुरुस्त नहीं। सरगोदा में ट्रांसपोर्टर्स का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी। 72 घंटों में असिस्टेंट कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। हमेशा सामान गाड़ी में रहता है। एसी भी डट गए। ट्रांसपोर्टर्स को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुल्तान शाहीन मार्केट की नीलामी नामंजूर दुकानदारों ने मेट्रोपॉलिटन मुमताजाबाद दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। कहते हैं कॉल डिपॉजिट 1 लाख गरीब दुकानदार पर जुल्म है। किराए में इजाफा सालाना 10% की बजाय 300% कर दिया गया। नीलामी न रोकने पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बाहर धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम की कारकर्दगी रिपोर्ट। 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर ने बोगस डाटा अपलोड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का डीसी बहावलपुर, सरगोदा, खानेवार से इजहार बरहमी। कमिश्नर को अज़खुद मामलात देखने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद के काम की तारीफ की। मुल्तान में कब्जा माफिया की शामत आ गई। जिला इंतजामिया का रोही की खबर पर एक्शन। बीबी पाक दामन और पीर उमर कब्रिस्तान में कार्रवाई कर दी। 2 घर में स्मार्ट जारी तामीरात को रुकवा दिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर बला मंजूरी नक्शा तामीर करने पर 100 दुकान पर मुश्तमिल प्लाजे सील कर दिए गए। कोट अद्दू में नाजायज काबजीन तामीराती काम में रुकावट बन गए। 2 करोड़ की लागत से बनने वाले जनाज़गाह और पार्क का काम बंद। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं काबजीन म्यूनसिपल कमेटी की अराजी पर जगह हथियाना चाहते हैं। पुख्ता गली के बावजूद काबजीन को मजीद रास्ता। खानेवाल में माली साल के आखिरी माह में टैक्स वसूलियाँ FBR और महकमा माल की जानिब से नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए गए। जिले सदर पीपल्स पार्टी और साबिक यूनियन नाज़मीन समेत 36 टैक्स नादहिंदगान की लिस्ट आवेजा। जिले सदर PPP मसर खान 2,76,000, साबिक यूनियन नाज़िम वलीउल्लाह शाह 2,95,000, जबकि साबिक काउंसलर इमलाक खान डाहा 63,000 रुपए के नादहिंदा निकले। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नॉट अवेलेबल।
बहावलपुर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को खत्म हुए कई रोज गुजर गए, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि वैक्सीन कब तक आएगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जाकिर अली की गुफ्तगू। डीजी खान भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खत्म होने लगी, ओवरसीज पाकिस्तानी परेशान। कोरोना के कातिल वार जारी, सरगोदा में 2 अफराद जा बहक, मजीद 9 केसेस रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में 11 और डीजी खान में 2 मरीजों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। लिया में दरियाई सिंध में पानी का उतार चढ़ाव, हीटगंज के मकाम पर हिफाजती बंद दरियाई कटाव की जद में आ गया। इंतजामिया की जानिब से हंगामी इकदाम कटाव को रोकने के लिए डालना शुरू कर दिए। मुबैना नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज, कटाव को रोकने के लिए बेहतर इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहर में 8 और दही इलाकों में 10 घंटों से ज्यादा की लोड शेडिंग, कारोबारी मामलात मुतासिर, शदीद गर्मी से शहरी तिलमिला उठे। मैपका इंतजामिया ने लोड शेडिंग को मेंटेनेंस का नाम दे दिया है। लिया में महकमा तालीम की मुजरिमाना गफलत, बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गई। स्कूल में असातिज़ा ने बच्चों को पढ़ाने की बजाय मजदूर बना दिया। चौबारा चक 367 में सरकारी स्कूल की तामीर और मुरम्मत पर बच्चे काम करने में मसरूफ। सीओ हेल्थ तालीम शराफत अली बसरा का नोटिस, वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। लियाकतपुर खान बेला में एहसास कफाल प्रोग्राम, मुस्तहिकीन की इमदादी रकम पर 500 रुपये कटौती। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर की कार्रवाई, 2 लीडर्स पर जुर्म साबित होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अलीपुर में एहसास कफालत सेंटर पर इजाफी रकम लेने की शिकायत, कटौती के नाम पर इजाफी रकम लेने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। उधर सन्नावा में भी कटौती करने वाले 2 रिटेलर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान शाही चवन बाग में मजदूर बच्चे से मुसल्लह अफराद की मुबैना ज्यादती की कोशिश, मज़ाहमत पर शदीद तशद्दुद, रिजवान के कपड़े फाड़ डाले, अहले इलाका को देखकर मुलजिमान फरार। वकीलों का कहना है कि 1 हफ्ते में ये दूसरा वाक़या है। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर में लड़की के शोहर की खातिर वालिदैन से बरसों का ताल्लुक तोड़ दिया। कानपुर की 18 साल लिशबा का लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में माँ बाप के खिलाफ बयान, अदालत ने शोहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। वालिदा बेहाल, बेटी की वापसी के लिए वज़ीर आला से इंसाफ की अपील। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के अहदेदारान की मुलाकात। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नामजद चीफ जस्टिस पंजाब हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के हमरा वकला के मसाइल सुने। कहा, बतौर चीफ जस्टिस कोशिश की बार और बेंच का फासला कम हो और साइलिन को इंसाफ मिले। वकला ने नए नामजद चीफ जस्टिस पंजाब को मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साउथ पंजाब आफ्ताब अहमद पीरजादा की रहीम यार खान आमद, लाइव स्टॉक दफातरों अस्पतालों का तफसीली जायजा लिया। जानवरों की मुंह खुर बीमारी की 8वीं वैक्सीनेशन कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। जिना हॉल में अफसरान और दीगर की कसीर तादाद में शिरकत, जिससे खिताब भी किया गया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। बहावलनगर में धान की मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहते हैं, धान की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 6 अरब 32 करोड़ रुपए का मंसूबा जारी कर दिया गया है, जबकि फसलों की रिकॉर्ड पैदावार भी हासिल हो रही है। मियांवाली साल 2019 और 20 में ज्यादा पैदावार हासिल करने वालों में इनामात तकसीम। सरसों की पैदावारी मुकाबले में मूसा खेल के काश्तकारों ने पहली पोजीशन हासिल की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक नवाज का कहना है कि पहली पोजीशन पर 3 लाख, दूसरी पर 2 लाख और तीसरी पर 1 लाख इनाम दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब अदनान अरशद ओलख का मुल्तान का दौरा। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम और एसओ खानेवाल ने इस्तकबाल किया। डीजी स्पोर्ट्स ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पौधा भी लगाया गया।
इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात 10 जुलाई से शुरू होंगे। पहला पेपर साइकोलॉजी, बिजनेस, रियासी और स्टैट्स। 12 जुलाई को केमिस्ट्री और फिलॉसफी का इम्तिहान होगा। मुल्तान बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी। दहम जमात से इम्तिहानात 29 जुलाई और नहम के 28 अगस्त से शुरू होंगे। क्वान यूनिवर्सिटी चाइना का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के 20 तलबा के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड का ऐलान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के 10 तलबा और 10 तालिबात को मुंतखब कर लिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है कि तलबा चाइना की बेहतरीन लेबॉर्ट्रीज में रिसर्च करेंगे और मुल्क का बेहतरीन असासा साबित होंगे। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। मुल्तानी नौजवान के 32 नहीं 28 दांत। 30 साला नौजवान ने दांतों से 40 किलो वजनी गंदम की बोरी उठाई। मजहर अब्बास ने भारतीय पहलवानों को मुकाबले का चैलेंज कर डाला। हुकूमत सरपरस्ती करे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ओलंपिक्स का आलमी दिन। मकसद जिंदगी में खेलों की अहमियत को उजागर करना। मुल्तान में खसूसी अफराद का कहना है कि माजूर अफराद के लिए पैरा ओलंपिक्स मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं। माजूर अफराद व्हील चेयर जबकि हैंडबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए खेल खास अहमियत रखते हैं।